हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सत्येंद्र। मैं सत्येंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र जीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और लेकर आया हूं आज एक स्पेशल प्रोग्राम। अगर आप अर्थशास्त्र नहीं जानते या अर्थशास्त्र के कुछ शब्दों को जानने की कोशिश करना चाहते हैं या आप अखबार पढ़ते हैं तो जीडीपी नामक एक शब्द आपको देखने को मिलता है, तो जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक जीडीपी होगा और सब्जेक्ट हमारा अर्थशास्त्र होगा। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स और जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। वर्तमान में आप डेली न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि जीडीपी फलाने प्रतिशत गिर गई। तो जी हाँ, आज हम अपने लेक्चर में, अपने प्रोग्राम में जीडीपी को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे सरल शब्दों में, सरल भाषा में। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिए, ताकि मैं जो भी बोलूं उसको आप नोट करते चलेंगे, ताकि वो लेक्चर आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रोग्राम को। देखिएगा, जीडीपी जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, ये पूरा नाम है। ठीक है, अब पहले तो मैं आपको, जिस तरह जब आप छोटे होते हो, साल भर पढ़ते हो, साल भर पढ़ने के बाद आपका रिजल्ट आता है जिसे आप रिपोर्ट कार्ड बोलते थे। जिस तरह आप साल भर पढ़ते हो, साल भर पढ़ने के बाद आपका रिपोर्ट कार्ड आता था, उसमें लिखा रहता था मैथ्स में इतने सब्जेक्ट, हिंदी में इतने, संस्कृत में इतने, फलाना में इतने आपको अंक प्राप्त हुए। तो रिपोर्ट कार्ड जिस तरीके से एक बच्चे को फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन तक पहुंचाता था, या मैं ये बोलूं कि वो जो रिपोर्ट कार्ड है बच्चे की ग्रोथ से संबंधित है। फर्स्ट आए तो ग्रोथ है, अगर कम नंबर आए तो ग्रोथ कम है। ठीक है, तो उसी तरह किसी भी कंट्री की, देश की ग्रोथ जो हम लोग मेजर करते हैं वो जीडीपी के आंकड़ों के आधार पर करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि किसी देश की ग्रोथ हो रही है तो आप ये अंदाजा लगाएंगे कि जीडीपी बढ़ रही है। अगर किसी देश की ग्रोथ कम हो रही है तो जीडीपी आपकी कम हो रही है। तो चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पर जीडीपी को जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको देता हूं। अभी मैंने परिभाषा तो बताई नहीं आपको। मान लेते हैं राम या मैं सत्येंद्र, मेरी एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूं। मैंने कोई एक कंपनी स्थापित करी है जहां पर प्रोडक्शन होता है किसी चीज का। मान लेते हैं मशीनें बनती हैं। अब क्या होता है, उस कंपनी में जो मशीनें बन रही हैं, अकेले मैं तो काम कर नहीं रहा हूं। कंपनी को मैंने फाउंड किया, इन्वेस्ट किया, लेकिन उस कंपनी में काम करने वाले कम से कम 50 से 60 एम्प्लॉय मेरे साथ काम करते हैं, जो मशीन बनाने का काम करते हैं, प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। ठीक है, अकेला मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ इतने लोग लगे हुए हैं। अब बाई चांस आप ये समझिए, किन्हीं कारणों से या बहुत सारे रीजंस की वजह से या गलत नीतियों की वजह से या कोविड-19 की वजह से मान लेते हैं लॉकडाउन जैसी सिचुएशन लग जाए, तो लॉकडाउन में आपने देखा, सोशल डिस्टेंसिंग आपने देखी, घर से निकलना बंद हो गया। यानी कि मेरी फैक्ट्री जो थी, जो मैं प्रोडक्शन जो कर रहा था, अब वो बंद हो गया, ताला लग गया, लॉकडाउन हो गया। यानी कि अब एक बात बताओ, जो मेरी मशीनें बन रही थी, जो इस्तेमाल में होती थी, वो तो या तो बन रही थी, बन के रख गई हैं, या काम प्रोडक्शन पूरी तरीके से रुक गया है। तो ऐसे में क्या मैं डायरेक्टर कंपनी का, मेरी इनकम बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। मेरी सैलरी, मेरी जितनी जो सालाना आय, जो मंथली आय, नहीं बढ़ रही है। ऐसे में लॉकडाउन लग गया है, प्रोडक्शन रुक गया है। ऐसे में 50 से 60 एम्प्लॉय जो हैं मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, मैं अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहा, तो दूसरों का कैसे करूंगा? यानी कि ऐसी स्थिति में मैं दूसरे लोगों को भी, एम्प्लॉय को, या तो उनका वेतन कम करूंगा या उनको हटा के छटनी करूंगा। समझे ना जो मैंने समझाने की कोशिश करी? अब मेरी कंपनी जो लॉकडाउन में या किन्हीं और भी कारणों से अब प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, यानी कि ग्रोथ नहीं हो रही, यानी कि ग्रोथ कम हो गई है। यानी कि मेरी जीडीपी, मेरी कंपनी की जीडीपी पहले सही चलती थी, लेकिन तमाम कारणों के वजह, पहले सही चलती थी लेकिन तमाम कारणों की वजह से कम होती गई, जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन, इनकम कम होता गया। अब ये इनकम, ये प्रोडक्शन मुझे ही प्रभावित नहीं करेगा। इतने सारे एम्प्लॉय मेरे साथ लगे हुए हैं, मैं उनको हटाना चालू करूंगा या उनकी सैलरी कट करना कोशिश करूंगा। पहले मेरी इनकम सही थी तो मेरी जीडीपी सही थी। तो जी हाँ,
एक साल में जिस तरीके से बच्चा अपना रिपोर्ट कार्ड देता है, उसी तरीके से मेरी कंपनी भी रिपोर्ट कार्ड देती है कि कितना प्रोडक्शन किया। तो वही आपका जीडीपी होता है। जीडीपी बढ़िया तो ग्रोथ सही, जीडीपी कम तो ग्रोथ आपकी कम। ठीक है, तो ये था आपका जीडीपी। अब हम लोग जीडीपी को परिभाषित करते हैं। देखिएगा, जीडीपी को परिभाषित करने से पहले किसी भी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में 3 घटक का इस्तेमाल किया जाता है, या 3 घटक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला प्राइमरी, जिसे प्राथमिक के नाम से जानते हैं। दूसरा सेकेंडरी, जिसे द्वितीयक के नाम से जानते हैं। और तीसरा टर्सरी, जिसे तृतीयक के नाम से जानते हैं। इन तीनों के योग से ही बनती है आपकी जीडीपी या किसी देश की इनकम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जीडीपी में क्या बोला मैंने भी, इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, अर्थव्यवस्था के 3 सबसे महत्वपूर्ण अंग, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब क्या होता है प्राथमिक? देखिएगा, प्राथमिक का अर्थ होता है जो प्रकृति से कनेक्ट है, जो नेचर से कनेक्ट है। नेचर का अर्थ समझ रहे हो ना, यानी कि प्रकृति, यानी कि चावल, गेहूं, जितनी भी नेचर से जुड़ी हुई चीजें होती हैं वो आपकी उसमें आ जाती हैं। जैसे कपास, ये सारा का सारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, जो सबसे पहले हम लोग को प्राप्त हुआ है। अब मान लेते हैं जो कपास था, कपास से तो बनता है कपड़ा, तो कपड़ा लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम लोग उद्योग बोलते हैं। जो कपास प्राइमरी था, जब वो किसी इंडस्ट्री कारखाने में आएगा, वो कपड़ा बनाएगा, तो वही कपास बन गया आपका गारमेंट्स का काम करेगा, या सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गया आपका कपड़ा। अब वही कपड़ा जब बाजार में ट्रकों के माध्यम से जाएगा, तो ट्रक जो होंगे वो आपके सेवा देना का काम कर रहे हैं। वस्तु निर्मित कहाँ कर रहे हैं? वो तो सेवा दे रहे हैं यहाँ तक, लोगों तक पहुंचाने का। तो वो जो ट्रक है वो है आपका तृतीयक सेक्टर या टर्सरी सेक्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से बताने की कोशिश करता हूं, अर्थव्यवस्था के 3 घटक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इन तीनों के योग से ही किसी देश की जीडीपी प्राप्त होती है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी में वो क्षेत्र आते हैं जो प्रकृति से सीधे जुड़े हुए हैं, और जब वो चीजें हम लोग को किसी खेत से प्राप्त हो जाती हैं, और जब वो किसी कारखाने में जाती हैं, तो वो चीजें आपकी सेकेंडरी बन जाती हैं। और जब वही सेकेंडरी से टर्सरी में पहुंचने में ट्रक हो गया, या टेलीफोन हो गया, या वकील क्या करता है आपका? वकील कोई वस्तु उत्पादित कर रहा नहीं, सेवा। टीचर क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है, सर्विस। तो जो सेवाएं वाली चीजें वो आपकी कहलाती हैं तृतीयक सेक्टर। इन तीनों के योग से जितना भी बाजार मूल्य प्राप्त होता है वो कहलाता है जीडीपी। ठीक है, अब मैं परिभाषित करता हूं। एक वर्ष में, किसी विशिष्ट वर्ष में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेक्टर के द्वारा जितना भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है और अंतिम सेवाएं जितनी बनती हैं, उनका मूल्य जो कहलाता है आपका जीडीपी। प्राइमरी को जोड़ दो, सेकेंडरी को जोड़ दो, टर्सरी को जोड़ दो, इनके योग से जो भी मूल्य आएगा वो कहलाएगा आपका जीडीपी। यानी कि ये किसी देश की आर्थिक गतिविधियों की बात कर रहा है। अब यही आर्थिक गतिविधियां अगर रुक जाएं, तो भाई पूरा का पूरा जो लॉकडाउन में आप देख रहे हो, ये सब चीजें, आर्थिक गतिविधियां अगर रुक जाएं, या ये बोलें कि आर्थिक गतिविधियां हो रही थी लेकिन बीच में लॉकडाउन लग गया, तो इंडस्ट्री में जो सामान पड़ा हुआ है, अब इंडस्ट्री में या कारखाने में सामान पड़ा हुआ है, मैं कंपनी चलाया था, ऐसे देश में हजारों कंपनियां हैं, तो वो तो बेचारी धरी की धरी रह जाएंगी। तो वो फिर क्या करेंगी? लोगों की छटनी करना चालू कर देती हैं। तो यही सब चीजें संबंधित हैं। आई होप आपको जीडीपी समझ में आई होगी। ठीक है, अब भैया जीडीपी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिएगा, भारत इतना बड़ा देश, 5 ट्रिलियन का लक्ष्य था आपका, है ना, जीडीपी का। अब बात यह है कि वर्तमान में अभी आपने देखा कि भारत की जीडीपी जो थी, कितने प्रतिशत? -23 या 23.9% नीचे आ गई। 23.9% नीचे आई है। अप्रैल, मई, जून, इन तीनों को मिला के 3 महीने का एक बनता है तिमाही। साल में 4 बार जीडीपी के आंकड़े आते हैं 3-3 महीने पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वित्तीय वर्ष हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है। अप्रैल, मई, जून, यही लॉकडाउन का समय था। इसी प्रथम तिमाही में जीडीपी के आंकड़े जो आए, या जीडीपी जो थी, वो भारत की
1996 के बाद सबसे बड़ी गिरावट मानी गई है और जीडीपी जो पहुंच गई है वो -23.9% नीचे गई है। ध्यान रखिएगा। अब सिंपल सा आप ये सोचो, जब जीडीपी इतनी नीचे गई तो सिंपल सी बात है, ना तो वस्तुएं बन रही हैं, ना अंतिम सेवाएं हम लोग को प्राप्त हो रही हैं। यानी कि जब ये सब चीजें किसी देश में आर्थिक गतिविधियां ही नहीं होंगी तो एक्स कंपनी किसको क्यों रोजगार दे पाएगी, क्योंकि वो लॉस में जा रही है, वो प्रॉब्लम में है। तो ऐसे में रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और 1% की कमी जीडीपी में लाखों लोगों को अनएम्प्लॉयड कर देती है। ध्यान रखिएगा, 1% की कमी से कितने हजारों लाखों, और कोविड में तो आपने देखा कितने लाखों आपके जो होते हैं लोग बेरोजगार हुए हैं। इसलिए जीडीपी किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब जीडीपी के आंकड़े पॉजिटिव होते हैं या वो बढ़ती है तो मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरा रिपोर्ट कार्ड कक्षा 10 का बढ़ रहा है, यानी मेरी ग्रोथ हो रही है। लेकिन बहुत सारी रीजनों की वजह से, कारणों की वजह से, नीतियों की वजह से, कोविड की वजह से अगर मेरी रिपोर्ट कार्ड खराब होती गई, ग्रोथ कम होती गई, यानी कि जीडीपी कम हो गई यानी कि खतरे की घंटी बज गई है। लोग रोजगार नहीं मिलेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी जो आप फेस कर रहे हो सामने। ठीक है, तो ये था आपका जीडीपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपके सामने शेयर करी। ठीक है, अब बात आती है कि ये जीडीपी के आंकड़े जो है वो कौन कैलकुलेट करता है। भारत में जो जीडीपी है उससे संबंधित मंत्रालय तो होगा, उसका नाम है मॉस्पी, MOSPI। पूरा नाम बोलता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, या सांख्यिकी मंत्रालय है जिसे मॉस्पी के नाम से जानते हैं। वो जीडीपी से संबंधित जितने भी आंकड़े होते हैं या राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों को जारी करता है। उसके पास एक विभाग होता है जिसका नाम है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। मेनली जब भी एग्जाम में पूछते हैं कि CSO क्या काम करता है तो ध्यान में रखिएगा, जीडीपी और राष्ट्रीय आय के आंकड़े इसी अथॉरिटी के अंडर में जारी किए जाते हैं। और ये CSO किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको जीडीपी बताने की कोशिश करी। ठीक है, यहाँ पर एक बार मैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को और बता देता हूँ। एक वर्ष में किसी भी देश में, किसी विशिष्ट वर्ष में, किसी विशिष्ट बोल लो, या एक वर्ष में किसी भी देश की ज्योग्राफी में, यानी कि भौगोलिक सीमा में, और भौगोलिक सीमा तो आपने देखा होगा कि समुद्र में भी देशों की सीमा होती है कुछ किलोमीटर तक, नॉटिकल माइल्स, तो वो भी काउंट करेंगे हम लोग, थोड़े किलोमीटर जो हमारी उसमें आती होगी। तो जितनी भी आर्थिक गतिविधियां भौगोलिक क्षेत्र में होती हैं, और ये आर्थिक गतिविधियां तीन ही प्रकार की हो सकती हैं, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्सरी। प्राइमरी वो होती हैं जो नेचुरल से जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे प्राथमिक चीजों का उत्पादन होता है जो सबसे पहले हम लोग को प्राप्त होती हैं एग्रीकल्चर के माध्यम से, जैसे मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, ठीक है, कपास हो गया, गेहूं हो गया, जो सब्जियां हो गई, ये सारे के सारे प्राइमरी में आते हैं। यहाँ तक कि मान लेते हैं कोई कोयला है, ये कोयला कहाँ पर है? प्रकृति में है अभी ये और जो है कोयला ये प्राथमिक है। और जैसे स्टील है, गर्भ में है, वो प्राथमिक है। लेकिन जब इसको कारखाने में लाओगे, या जो चावल तुम्हें प्राप्त हुआ है खेत में, उससे इडली बनाओगे, तो इडली के लिए कारखाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, प्लांट चाहिए। तो ये चीज कहलाएगी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये विनिर्माण या इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, और जब ये चीज तैयार हो जाएगी तो इसी के बाद आता है आपका टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में क्या क्या हो सकता है? BPO, यानी कि बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं वो सारी की सारी सर्विस, सॉफ्टवेयर से संबंधित IT सर्विस, ये सारी की सारी उस तीसरे क्षेत्र में आती हैं। इन तीनों को जोड़ दो, जितनी भी वस्तुएं सेवाएं बन जाएंगी, वो जीडीपी। आपके घर पे कोई माली आता है, वो वस्तु उत्पादित करता है नहीं, उसने सर्विस दी। टीचर सर्विस दे रहा है, वकील सर्विस दे रहा है, वो कॉल सेंटर पे काम करने वाला सर्विस दे रहा है, आपका एडवोकेट सर्विस दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो ये सर्विस वाले होते हैं आपके टर्सरी सेक्टर।
इन तीनों को जोड़ दो, जितना भी बाजार मूल्य प्राप्त होगा वो जीडीपी कहलाएगा आपका। ठीक है, इसके कमी होने से बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। अभी हाल में ही G20 देशों में भारत की स्थिति, या मैं ये बोलूं कि G7 या G20 जो एक ग्रुप है, उसमें भारत की रिपोर्ट सबसे खतरनाक आई है। या भारत की जीडीपी -23.9% तक गिरी है। चाइना ही उसमें बताया गया है जो रिकवरी करके पॉजिटिव आया है। बहुत सारे देश, विकसित देश हैं, वहां पे नेगेटिव है, लेकिन भारत का प्रभाव, भारत में थोड़ा ज्यादा प्रभाव हो रहा है। तो इससे निपटने के लिए हमें आर्थिक नीतियां सही बनाना पड़ेंगी, कोशिश करना पड़ेगी कि जो कोरोना है उसकी समस्या जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। ये एक बेसिक लेक्चर था। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे आईपीसी के चैप्टर नंबर 2 से और एवं संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर एक घंटे का लेक्चर। धन्यवाद। मैं सत्येंद्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र जीएस एकेडमी के माध्यम से आप लोगों के लिए जीएस से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ। थैंक यू। ओके, बाय बाय।